रूम चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहाँ तक अभी आप तक मेरे साथ में बने थे। और मैं आपको बता दूँ आज का जो ट्रेडिंग सेशन था मेरा बहुत ही अब ट्रेडिंग सेशन के बारे में बाद में बात करूँगा। पहले आपको मैं दिखा दूँ देखिए मार्केट में ना क्या हुआ। मार्केट में आज मुझे पहले था मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंट ऐसी हुई है जिसके लिए मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई थी और वो मोमेंट मुझसे मिस हो गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे था। देखिए मैंने ये सोचा हुआ था कि आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा दूं ना, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई थी, तो मुझे मालूम था जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी अब थोड़ा सा इनडिसीजन कैंडल रहेगी। वो अपने आप को डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम देगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज मैं ना मार्केट में बैठा भी नहीं था। मैंने सोचा चलो जाने दो, मार्केट में क्या बैठना। क्योंकि अगर हम देखो अननेसेसरी मार्केट में बैठते हैं बिना किसी रीजन के ना, तो हम उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं जहाँ पे हमारे लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बैठा नहीं था मार्केट में। मैं सोचा कुछ टाइम के बाद बैठूंगा, 11 साढ़े 11 बजे तक फिर मैं डिसीजन लूंगा कि मार्केट का अगर जो जो डायरेक्शन के हिसाब से फिर मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन यहाँ पे कैसे हो गया कि मैं थोड़ा सा लेट बैठा और मैं पहले से ही श्योर था कि मार्केट में कोई मतलब मूव अच्छा नहीं होगा। तो मैंने पहले स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दिया था। देखिए मार्केट जब तो स्टॉक मार्केट तो देखिए जब मार्केट जब इस हिसाब से फॉल करता है ना, जब मार्केट इस हिसाब से फॉल करता है जैसे आप प्रीवियस डे का फॉल देखेंगे ना, जब इस हिसाब से मार्केट फॉल करता है ना, तो मार्केट की एक आदत होती है फिर वो नेक्स्ट डे फॉल नहीं करता। फिर नेक्स्ट डे क्या करेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या तो थोड़ा सा ऊपर, फिर सडन नीचे जाएगा। क्योंकि लोगों का एसएल लेना रहता है मार्केट को और इसमें ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मैं भी यही श्योर था और आपको जब मैं मोमेंट की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो है कि मैंने क्या रीजन था। तो पहले मैं आपको देखो अपना प्रॉफिट दिखा दूं, जो मेरे प्रॉफिट है ना। आप प्रॉफिट देखेंगे ना, बहुत जल्दी निकल गया। मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूं, एक बार रिफ्रेश कर दूं तो थोड़ा आपको और भी अच्छा क्लिक हो जाएगा। मैंने देखिए पहला ट्रेड ओएनजीसी में बनाया था, दूसरा ट्रेड मैंने इसमें बनाया हुआ था निफ्टी के 23,800 के कॉल में बनाया हुआ था। और ये जो निफ्टी का 23,800 का कॉल है ना, मैं भी एक बार इसमें ट्रैप हो गया था। ये 450 रुपए का लॉस हुआ था इसमें। ठीक है, एक सिंगल ही लॉट की बात कर रहा हूँ। 450 का लॉस हुआ था, बाद में मैंने फिर से ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद फिर मुझे ये जो है लॉस रिकवर करके फिर मैंने प्रॉफिट लिया। लेकिन जो है ऑलमोस्ट देखा जाए ना, ये प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट ये सारे प्रॉफिट ब्रोकरेज में चले जाएंगे, लेकिन ठीक है, जेब से जाने से अच्छा है प्रॉफिट के पैसों में से जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो मैंने ट्रेड लिया पहला ओएनजीसी, ओएनजीसी में मैंने क्या देख के ट्रेड लिया हुआ था। क्योंकि मेरा आज कुछ मतलब ऑप्शंस में करने का मन नहीं था, तो मैंने बोला कि ऑप्शंस में करते नहीं है, पहले स्टॉक्स में करते। ऑप्शंस का मूव अब इतना कुछ खास नहीं होगा। और सही में और ऑप्शन का मूव सिर्फ एक चीज को छोड़ के उतना खास नहीं हुआ। अभी वो एक चीज क्या है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने ओएनजीसी को ट्रेड लिया हुआ था। ओएनजीसी का ट्रेड मैंने क्या देख के लिया हुआ था मैं आपको बता दूं। देखिए मैं स्टॉक्स ना, मैं ऐसे स्टॉक्स को चुनता हूँ। आज मेरे लिस्ट में 3 स्टॉक्स थे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहला तो ओएनजीसी हो गया, फिर सेकंड मेरे स्टॉक्स के लिस्ट में था मेरे स्टॉक्स के लिस्ट में था एक और 2 स्टॉक्स थे जो भी मुझे भी याद नहीं आ रहे। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा स्टॉक्स चुनने का तरीका अलग है, और जो स्टॉक्स मैं चुनता हूँ ना, वो काफी अच्छा मूव करते हैं। मतलब बढ़िया मूव करते हैं वो उस दिन के, मतलब 2 से 3% या 4% या कभी कभी 5 5 6 6% का भी वो मूव कर लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं स्टॉक्स को चूज करता हूँ। हाँ, दूसरा मेरा था इंडिया मार्ट और बायोकॉन। तो मैं भी इंडिया मार्ट भी दिखा दूँ आपको, इंडिया मार्ट का भी मूव दिखा दूँ। आप देखोगे इंडिया मार्ट का कितना अच्छा मूव गया हुआ है। इंडिया मार्ट एंड बायोकॉन, इंडिया मार्ट और बायोकॉन, इंडिया मार्ट एंड बायोकॉन। देखिए इंडिया मार्ट का भी मूव देख लीजिए आप, देख रहे हैं कितना अच्छा मूवमेंट गया है। ऑलमोस्ट ये भी अगर इंडिया मार्ट भी देख रहे हैं 5%। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे स्टॉक्स को चूज करता हूँ जिसका मूवमेंट लगभग 2 या 2 से ज्यादा ही रहते हैं। 2 तो बहुत कम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 से ज्यादा ही रहते हैं। और ये स्टॉक्स कैसे चूज करना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कुछ दिन तक बने रहना पड़ेगा, तो मैं आपको ये भी चीजें बता दूंगा। और ये देखिए, देख रहे हैं, मैं ये मैं ना ओएनजीसी के चक्कर में ना मैंने ये इंडिया मार्ट और बायोकॉन का ट्रेड मिस कर दिया था। लेकिन वो बोलते हैं ना, घाई घाई में मेरे को फिर लगा कि चलो निफ्टी के ऑप्शंस में भी एक प्राइस मिल रहा है, उस प्राइस पे भी हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। लेकिन मैंने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। अब देखो देखते हैं ओएनजीसी का ट्रेड मैंने क्यों लिया। देखिए ओएनजीसी का ट्रेड मैंने इसलिए लिया ना कि मार्केट जो है, देखो सबसे पहली बात, एक 5 मिनट की जो कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल बनी हुई है।
इसके अंदर 2 इनसाइड कैंडल बनी, तो इनसाइड कैंडल जब भी बनेगी तो मुझे मालूम है इनसाइड कैंडल पे हमको कैसे ट्रेड लेना है। तो वो पैटर्न देख के मैंने ट्रेड लिया, और जो मेरा एसएल था वो एसएल मेरा यहाँ तक था। ठीक है, मैंने ये इस कैंडल पे ही ट्रेड ले लिया था। थर्ड या फोर्थ पे मैंने ट्रेड लिया था, मुझे इतना परफेक्टली याद नहीं है। तो मैंने जब इस कैंडल पे ट्रेड लिया था ना, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था ना, मेरे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ही कुछ पॉइंट था हिट करने के लिए, तो मैं निकलने वाला था, लेकिन फिर बाद में वहां से देखिए कितना अच्छा मोमेंट गया, यहाँ तक गया 266 का मोमेंट गया, तो मैं उस प्रॉफिट में निकल गया। और मैंने क्वांटिटी भी बताऊं, जब ट्रेड करने का मूड नहीं रहता तो मेरी क्वांटिटी बहुत ही कम रहती, मैंने 5 क्वांटिटी ली हुई थी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है। तो कैपिटल मैंने कम ही रखा हुआ है, तो जिस किसी को भी समझ में आता है कि मतलब समझ नहीं आता कि किस तरह से ट्रेड लेना है कैपिटल पे, तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि लो कैपिटल पे भी ट्रेड कैसे होता है। लेकिन लो कैपिटल ना बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने भी बहुत ही लो कैपिटल पे ये ट्रेड लिया हुआ था। उसके बाद आप इंडिया और बायोकॉन का मूव तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज है, देखिए बायोकॉन का जो ट्रेड बन रहा है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि बायोकॉन को किस जगह पे लेना अच्छा पड़ रहा है, और क्यों, क्या रीजन से वो ट्रेड किस जगह पे लेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा। ये कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताएंगे ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बायोकॉन को बेस्ट कौन सा प्लेस था। आप चार्ट पे देख के मुझे सिंपली समझ में आ रहा है, आप बताओगे कि कहाँ पे है ये, लेकिन मैं रीजन जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे रीजन बताओगे ना, तो बहुत ही मजा आएगा आप लोग के साथ में जुड़े रहने का, और आप लोग को भी सीखने और सिखाने के लिए एक मौका मुझे मिलेगा। मैं रीजन बता दूंगा अभी, देखिए। और जैसा ट्रेड है, फिर दूसरा इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट भी काफी अच्छा गया, लेकिन इंडिया मार्ट स्लो। मैं इस तरह के मोमेंट में इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ, जो ओएनजीसी है, जो बायोकॉन है। तो मैं इस तरह के स्टॉक से, बायोकॉन मतलब ओएनजीसी पे भी इतना अच्छा मैं नहीं करता, मुझे इस तरह के ट्रेड पसंद है। इस तरह के ट्रेड पसंद है, मैं इस तरह से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, आज मुझे ना इस ऑप्शंस में कोई इंडाइसेस के ऑप्शंस में कुछ खास नहीं लग रहा था, और मार्केट नो डाउट उतना खास गया भी नहीं। मेरा ये जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस से मैंने इंडाइसेस को मैंने अवॉइड किया हुआ था। लेकिन इसमें इंडाइसेस में एक चीज बहुत अच्छी बनी, आप अगर देखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी पहले अपना एक जो टेक्निकल पैटर्न था, वो टेक्निकल पैटर्न मैंने बनाया हुआ था, और वहां से ना इसने अच्छा खासा एक रिजेक्शन दिया। ये पैटर्न मैंने मिस कर दिया था, मैं श्योर नहीं था। और आप एक ही कैंडल अगर देखेंगे ना, एक ही कैंडल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 112 रुपए की, भाई साहब, जो कि बहुत होता है। और आपको मैं अगर बता दूं, अगर आपको 112 रुपए की अगर मूव देखना है ना ऑप्शंस प्राइस की, मैं भी आपको मूव दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, 23,800 का मूव दिखाता हूँ, देखिए। आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक कैंडल का मूव क्या होता है। ये देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट ये कितना गई है, ये देखिए। अरे यार, ये आ क्यों नहीं रहा है। यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट ये कितना गई है, 55 पॉइंट गई है। 55 पॉइंट मतलब बहुत होता है, सिर्फ 75 का लॉट है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 55 कर दो। ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कितने प्रॉफिट होंगे इन द सिंगल लॉट, और कितना अमाउंट लगेगा। अच्छा, जिस किसी को डाउट है कि कैपिटल बहुत लग रहा है, मतलब अभी जो मार्जिन हमारी बढ़ाएगी, मेरे पास उसका भी सलूशन है, मैं आपको आने वाले समय में वो भी बताऊंगा। और किसी को अगर जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। तो देखिए, एक बड़ी कैंडल का कितना अच्छा मूव हुआ। तो और वो ट्रेड लेने का रीजन भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं रहता तो मैं लेता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक टेक्निकली एनालिसिस किया था, मेरे उसी लाइन से यहाँ पे मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे गया हुआ है, ठीक है। और एक पैटर्न और बन रहा था, तो मैं ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ना मैंने यहाँ कहीं पे उस ऑप्शंस को ट्रेड लिया, फिर बाद में मुझे पता चल गया कि अब मैं ट्रैप हो रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉस लिया, फिर जब मुझे पता चला कि मैं ट्रैप ट्रैप हो रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया, और अपने ट्रेड को मैंने यहीं एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे पूरा पता चल गया था कि ये मार्केट अब ट्रैप करने वाला, जो प्रीमियम को डिके करेगा। इसलिए मैंने अपने ट्रेड को फटाफट एग्जीक्यूट करके मैंने एग्जीक्यूट किया, और मैं मार्केट से एग्जिट 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 ले लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर इस तरह से ट्रेड लूंगा तो मेरे लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट कब साइडवेज जाने वाला है, कब ट्रेंडिंग होने वाला है, और ट्रेंड भी हो रहा है तो कैसे उसको पता करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें सिखाऊंगा, अगर आप मेरे चैनल के साथ में बने रहेंगे, और सब्सक्राइब की बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए, पहले चीजों को समझिए फिर ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।